भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर 27 वर्ष बाद सत्ता में वापसी की। भाजपा ने 70 में से 48 सीट जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को शानदार और ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए दिल्ली के लोगों को धन्यवाद दिया। कहा, देश तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण की नीति अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में विश्व स्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने का आश्वासन दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रमुख विजेताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी की आतिशी तथा सोमदत्त शामिल। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भाजपा के रमेश बिधोड़ी चुनाव हारने वालों में शामिल। गजा में युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत 5वीं अदला बदली में हमास ने 183 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 3 और इस्राएली बंधकों को मुक्त किया। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को 3-1 से हराया। ईस्ट बंगाल और चेन्नईयन फुटबॉल क्लब का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्ष बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर 2/3 से अधिक सीटें जीत ली हैं। 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 48 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी केवल 22 सीट ही जीत सकी है। प्रमुख विजेताओं में नई दिल्ली से भाजपा के प्रवेश वर्मा, जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, करावल नगर से कपिल मिश्रा, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, बिजवासन से कैलाश गहलोत, ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय, मोती नगर से हरीश खुराना, शकूर बस्ती से करनैल सिंह और कस्तूरबा नगर से नीरज बैसोया शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के लगभग सभी प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक शामिल हैं। पार्टी के विजेता उम्मीदवारों में कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी, सदर बाजार से सोमदत्त, बाबरपुर से गोपाल राय, दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान, तिलकनगर सीट से जरनैल सिंह, बल्ली मारान से इमरान हुसैन और तुगलकाबाद से सही राम शामिल हैं। कांग्रेस लगातार तीसरी बार दिल्ली में जीत का खाता नहीं खोल पाई। कांग्रेस के संदीप दीक्षित, भाजपा के रमेश बिधोड़ी और राजकुमार आनंद को भी हार का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली को अब विश्व स्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान की जाएगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का अर्थ सुशासन और विकास है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जन्मे युवा अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। दिल्ली की युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है बल्कि लघु भारत है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ यमुना नदी को दिल्ली की पहचान बनाया जाएगा। श्री मोदी ने समाज के प्रत्येक वर्ग के बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण की नीति अपना रहा है। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली की महिला मतदाता भाजपा की ढाल बन गई हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि नारी शक्ति से किया गया प्रत्येक वादा पूरा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी भ्रष्ट निकली। श्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताने के लिए दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली ने दिल
खोलकर हमें प्यार दिया। और मैं दिल्ली वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूँ, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का तेजी से विकास करके चुकाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि श्री मोदी ने देश की राजनीति को बदल दिया है। मैं पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली वासियों ने दिखा दिया कि जनता को झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनावों में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसे की जीत है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि चुनाव में पार्टी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, विकास और विश्वास की जीत है। बदलाव का अगर कोई नाम है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने विकास का हाथ थामा है, मोदी जी का हाथ थामा है। और दिल्ली की जनता ने बताया है कि दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना है तो मोदी के साथ चलना है। इसलिए इस जीत का अगर कोई श्रेय जाता है तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भी पार्टी की जीत पर दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास व्यक्त किया है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों पर, और उन्होंने जो कहा था कि दिल्ली के विकास के लिए मैं अपने आप को खपा दूंगा, ये मोदी की गारंटी पर जनता ने अगाध विश्वास दिखाया। दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की। इतनी खुशी है, उसके आगे शब्द कम पड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है मोदी की गारंटी को, वो कमाल है, उसको बारंबार प्रणाम है। दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है मोदी जी की गारंटी पर, नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन पर, और हम दिल्ली को वैसे सजा करके देंगे। अब इसके लिए आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत पर शुभकामनाएं दी। जनता का जो भी निर्णय है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली का जनादेश पार्टी विनम्रता से स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम और आगे की गतिविधियों पर चर्चा के लिए इस समय हमारे संवाददाता भूपेंद्र मौजूद हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र, सभी परिणाम अब आ गए हैं, भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। अब ऐसे में पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर, संभावित उम्मीदवार को लेकर मुख्यमंत्री पद के किन नामों पर सबसे चर्चा चल रही है, या कौन से नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं? जी, भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया है और इसके साथ ही पार्टी का लगभग 27 साल का सियासी वनवास आज समाप्त हो गया और पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि पिछली बार के मुकाबले 40 सीटें ज्यादा हैं। और वही लगातार 3 बार से सरकार पर काबिज रही आम आदमी पार्टी के लिए ये नतीजे बेहद ही निराशाजनक रहे हैं। पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है और पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो पार्टी को लगभग 40 सीटों का नुकसान हुआ है। और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से और मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए हैं। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से निराशाजनक प्रदर्शन किया है और वो लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता खोल पाने में नाकामयाब रही है। अब जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का सबकी निगाहें ये हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए जो है बीजेपी के आला कमान नेताओं की जो है अभी बैठक जारी है भाजपा मुख्यालय में और उसमें तय होगा कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो किसे बनाया जाता है। जी धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,710 वोट से पराजित किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणामों से साफ संकेत है कि लोगों ने झूठ और लूट की राजनीति ठुकरा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गाजा पट्टी में हमास की ओर से 3 इस्राएली बंधकों को रिहा करने के बाद इसराइल ने भी 183 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की है। आज रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों में 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार व्यक्ति शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी ये यात्रा विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री की 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस यात्रा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी इस यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर के नेता AI संचालन के भविष्य पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और फ्रांस के नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। श्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान मार्शिले में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन होगा। श्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का भी दौरा करेंगे। फ्रांस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान व्यापार, रणनीतिक सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी संवाद होगा। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका के व्यापार प्रमुखों और भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। पेरिस से राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ सरफिरोजी। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के संगम में खेल और संस्कृति के उत्सव खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6 फरवरी से शुरू हुए इस खेल महाकुंभ में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट भाग ले रहे हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, कुश्ती, खो खो, तीरंदाजी और योग जैसी खेलों को शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रयागराज में चल रहे इस खेल महाकुंभ में आज शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। इस खेल महाकुंभ में देश भर के कई खिलाड़ी विभिन्न पारंपरिक खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके माध्यम से पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज हैदराबाद में हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को 3-1 से हरा दिया। कोलकाता में एक अन्य मैच में ईस्ट बंगाल और चेन्नईयन FC के बीच मुकाबला जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर 27 वर्ष बाद सत्ता में वापसी की। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को शानदार और ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए दिल्ली के लोगों को धन्यवाद दिया। कहा, देश तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण की नीति अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में विश्व स्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने का आश्वासन दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रमुख विजेताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी की आतिशी और सोमदत्त शामिल। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।